हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे जावास्क्रिप्ट की क्रैश कोर्स जहाँ पर हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। लास्ट टाइम हम अरे के कुछ मैसेज देख रहे थे। इंडेक्स ऑफ, ये आपको अगर याद हो तो यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था, और अभी इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे और फर्दर देखेंगे कि फाइल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। अरेज के कुछ और भी देखेंगे कि अरेज को ऑब्जेक्ट्स के साथ मिलाकर किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। तो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिटरल्स, जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स बनाने के मल्टीपल तरीके होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने ऊपर वेरिएबल्स देखे होंगे हमने कि एक स्ट्रिंग वेरिएबल किस तरह से बनाते हैं, तो हमने डबल कोट्स का यूज़ किया था एक वेरिएबल बनाने के लिए जो जिसकी टाइप स्ट्रिंग थी। तो आपके पास और भी तरीके हैं इस तरह के वेरिएबल्स बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल लेट सम नेम इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पर आप स्ट्रिंग पास कर दें। तो ये बेसिकली एक बिल्ट इन क्लास है, ठीक है। अब क्लासेस क्या होती हैं ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, बट जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आप इस तरह से कोई वेरिएबल बनाते हैं तो ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। और क्लासेस बेसिकली एक आप कह सकते हैं ब्लूप्रिंट होता है टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट अब हम देख रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट किस तरह से स्ट्रक्चर किया जाता है, उसका शक्ल क्या होती है। और नॉर्मली जो ऑब्जेक्ट की जो शेप आपको नज़र आएगी या उसकी जो स्ट्रक्चर नज़र आएगा वो बेस्ड ऑन होता है इस क्लास के, जिसको मैंने कहा एक ब्लूप्रिंट कहा जाता है। तो हम आगे देखेंगे कि क्लासेस बनाते किस तरह से हैं और उसकी बेसिस पे ऑब्जेक्ट किस तरह बनाते हैं। बट अभी हम देखेंगे कि क्लासेस के बगैर ऑब्जेक्ट्स हम किस तरह से बना सकते हैं। अच्छा, ये जो लाइन मैंने लिखी है इधर एक चीज़ आप नोट कर लें कि न्यू स्ट्रिंग, इस तरह से नॉर्मली आप स्ट्रिंग्स नहीं बनाएंगे जावास्क्रिप्ट में। ये सिर्फ एक अप्रोच मैंने आपको बताई है, बट दिस इज़ नॉट अ गुड वे। इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। इवन ऑफिशियली ये आपको रेकमेंड नहीं किया जाता कि आप इस तरीके से वेरिएबल्स बनाएं, स्ट्रिंग्स या बूलियंस। दिस इज़ नॉट अ गुड वे। तो दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड, ये आप ना करें इस तरह से। तो मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए ये किया। फिर आ जाते हैं ऑब्जेक्ट लिटरल्स। ऑब्जेक्ट लिटरल्स में फॉर एग्जाम्पल हम एक इस तरह का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं जो विदाउट क्लास, जो जिसमें हमें क्लास बनानी ना पड़े, तो हम ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में इसको डिफरेंट तरीके से कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं पाइथन की, तो उसमें डिक्शनरीज होती हैं, तो वो सिमिलर टू दिस मेथडोलॉजी, दिस टेक्निक जो मैं दिखाने लगा हूँ आपको, वो इससे सिमिलर है। तो वो किस तरह से हम बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ पर्सन। अब ऑब्जेक्ट्स हम कब यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास इस तरह का डेटा है जो किसी एक पर्टिकुलर बंदे से या किसी एक ऑब्जेक्ट से मतलब मैं एक फिजिकल ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को अभी आप भूल जाएं, 2 मिनट के लिए आप उसको इग्नोर करेंगे, कोई जावास्क्रिप्ट में भी ऑब्जेक्ट होता था। आप ये एज्यूम करें कि कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल एक पानी की बोतल है, या एक कोई पर्सन है, उसको भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, बट वैसे नहीं कह सकते। बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अगर हम उस तरह की किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, पानी की बोतल को या किसी बंदे को, तो हम नॉर्मली एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब एक पर्सन जो है अगर एक ऑब्जेक्ट है तो हम उसके अगेंस्ट एक प्रॉपर्टी नेम भी रख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल असवद अली। अब असवद अली की एज क्या है, तो आप कुछ भी एज लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 26। फॉर एग्जांपल आप एड्रेस लिख सकते हैं, ठीक है। एड्रेस कैन भी, फॉर एग्जांपल अगर असवद के मल्टीपल एड्रेसेस हैं तो आप मल्टीपल एड्रेसेस लिख सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पर कहता हूँ एड्रेस 1 समवेयर इन लाहौर फॉर एग्जांपल, एंड एड्रेस 2 समवेयर इन सम सिटी, मैं ये कहता हूँ, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है एड्रेसेस। अब ये एड्रेसेस, सॉरी मैं इसको रीनेम कर देता हूँ एड्रेसेस, और इसके ये एक प्रॉपर्टी है इस पर्सन के अगेंस्ट जिसका नाम असवद था, एज ये थी, एड्रेस ये था, और फॉर एग्जांपल उसके अगेंस्ट फॉर एग्जांपल कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं। अभी के लिए मैं कहता हूँ हॉबीज़, ठीक है। और हॉबीज़ कैन बी फॉर एग्जांपल एन अरे ऑफ, फॉर एग्जांपल आप लिख लेते हैं क्रिकेट, प्रोग्रामिंग, ठीक है, टेबल टेनिस फॉर एग्जांपल। तो ये हॉबीज़ हो गई। और एड्रेस को हम थोड़ा चेंज करते हैं ताकि मैं आपको बता सकूं कि अरेज को हम कितना कॉम्प्लेक्स किया जा सकता है। बट उससे पहले हम इसको ज़रा पर्सन को आउटपुट करवाते हैं। तो console.log पर्सन,
सेव करते हैं और इसको मैं आउटपुट करवाता हूँ। तो आप देखें इसने जो आउटपुट किया है उस आउटपुट में क्या आ रहा है। बाय द वे हमारे कंसोल लॉग में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं, तो मैं इस तरह करता हूँ कि जहाँ से हमने इस ट्यूटोरियल का स्टार्ट किया था उसके शुरू में मैं console.clear की कमांड लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये पिछली जो आउटपुट आ रही थी सारी उसको क्लियर कर देगा और नई आउटपुट प्रिंट करेगा जब हम कोड दोबारा रन करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है नेम असवद अली, एज इज 26, एड्रेसेस एक अरे है जिसमें 2 वैल्यूज़ हैं और हॉबीज़ ही हैं, ठीक है। तो आप एक इस तरह से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि मुख्तलिफ वेरिएबल्स हों, बिखरे पड़े हों और उसके अगेंस्ट कोई डिटेल आ रही हो किसी एक ही बंदे के अगेंस्ट या किसी एक ही ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट। अगर किसी एक ही पर्टिकुलर चीज़ के अगेंस्ट आप एसोसिएटेड डेटा स्टोर करवाना चाह रहे हैं तो नॉर्मली हम ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो पर्सन है उसके अगेंस्ट ये कुछ वैल्यूज़ प्रॉपर्टीज़ आ गई, इनको हम प्रॉपर्टीज़ कहते हैं console.log person। तो हम इस तरह से एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट आउटपुट करवा लिए। अब आगे चलते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर से कोई एक सिंगल प्रॉपर्टी आउटपुट करवाना चाहता हूँ, तो वो किस तरह से करूँगा, console.log person.name करें आप इस तरह से। और इसको अगर हम console log करें तो आप देखें आ जाएगा असवद अली, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉपर्टी एक्सेस की जा सकती है। इसमें एक अगर इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक अरे है विच इज एड्रेसेस और मैं उसके ऊपर से कोई वैल्यू एक्सेस करना चाहता हूँ तो वो किस तरह से करेंगे, आप करेंगे person.addresses और उसके ऊपर 0 इंडेक्स कॉल करें। तो इसको चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं अब मेरे पास फर्स्ट एड्रेस आउटपुट हो रहा है। तो आप इस तरह से ऑब्जेक्ट के अंदर बने हुए अरेज को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसके अंदर मैं एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें इस तरह से कर लेते हैं, हम एक ऑब्जेक्ट एड्रेसेस को हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एड्रेसेस की बजाय मैं हॉबीज़ कर देता हूँ, क्योंकि अभी मैं एड्रेसेस को एक अरे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो इस लाइन ने हमें एरर दे देना था, तो मैंने उसको हॉबीज़ कर दिया और अब एड्रेसेस को हम चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक अरे बना लेता हूँ, सॉरी ऑब्जेक्ट में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। एक चीज़ याद रहे, ऑब्जेक्ट के लिए कर्ली ब्रेसेस हम यूज़ करते हैं। स्टार्टिंग में एक कर्ली ब्रेस होती है और एंडिंग में एक कर्ली ब्रेस होती है। उन 2 कर्ली ब्रेसेस के दरमियान हम कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं जिनकी टाइप कुछ भी हो सकती है और वैल्यू भी ऑफ कोर्स आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैंने इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी बनाई है एड्रेसेस की जो कि एक ऑब्जेक्ट है। उसके अंदर मैं फॉर एग्जांपल ये कहता हूँ कि सिटी जो है उस पर्टिकुलर इसके अगेंस्ट जो एड्रेस है वो है, उसकी सिटी है लाहौर, ठीक है। एरिया कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल XYZ, ठीक है। और इसके अलावा हम क्या रख सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जिप कोड और जिप कोड हम कर देते हैं 4500 समथिंग, तो वो कुछ भी हो सकता है। तो एड्रेस अब मैं आउटपुट करवाना चाहता हूँ ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट को, तो वो किस तरह करेंगे हम, आप करेंगे console.log और इस फॉर्मेट को आप कहते हैं एम्बेडेड ऑब्जेक्ट्स के। एक ऑब्जेक्ट है पर्सन का, उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट है जिसका नाम क्या रखा, प्रॉपर्टीज, सॉरी एड्रेस। तो console.log person.address.city। तो इस तरह इसको अगर मैं आउटपुट करवाऊँ तो आप देखें मेरे पास आएगा लाहौर। क्रिकेट कहाँ से आ रहा है, वो हॉबीज़ के अरे को जो आउटपुट करवाया था। ये जो लाहौर आ रहा है ये बेसिकली एड्रेस के ऊपर से आ रहा है। और इसको मैं आगे फर्दर कॉमा डाल के अगर मैं बाकी भी आउटपुट करवाना चाहता हूँ, बाय द वे कॉमा डाल के बाकी वैल्यूज प्रिंट करवाना भी console log का ही पार्ट है। ये कोई ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है, बट ये जो कॉमा डाल के मैं मल्टीपल प्रॉपर्टीज को आउटपुट करवा रहा हूँ दैट इज पार्ट ऑफ console.log। तो ये मल्टीपल वैल्यूज बस प्रिंट कर देता है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट की कोई वो नहीं है। आप नंबर्स भी वेरिएबल्स भी इसी तरह से कॉमा डाल के मल्टीपल प्रिंट करवा सकते हैं। तो मैं कर देता हूँ person.address.zip code और कॉमा डाल के person.address.city। सेव करते हैं और चेक करते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है। तो हमारे पास एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है, अगर आप यहाँ पर देखें तो एड्रेस में एक एक्स्ट्रा S ऐड हो गया, तो वो हम ठीक कर लेते हैं। सेव करते हैं दोबारा से और चेक करते हैं तो आ रहा है लाहौर 45,000 एंड लाहौर। एंड पर हमने सिटी कर दिया दोबारा से, दिस शुड बी जिप कोड, सॉरी दिस शुड बी एरिया। सेव करें और चेक करें लाहौर 45,000 XYZ। तो इस तरह से आप एम्बेडेड ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल लेटर ऑन कोड लिखने के बाद, पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मुझे पता चलता है कि मैं इसमें एक नई प्रॉपर्टी ऐड करना चाहता हूँ। तो नई प्रॉपर्टी ऐड करना बहुत सिंपल है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इसमें एक और प्रॉपर्टी हो कि
इज़ प्रोग्रामर, ठीक है, या इज़ इंजीनियर की एक बूलियन हो और इसकी कोई वैल्यू हम सेट करना चाहते हैं, बट हमने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में हमें रखना याद नहीं रहा, या ये ऑब्जेक्ट किसी और सोर्स से आ रहा है। वो सोर्सेज हम बाद में डिस्कस करेंगे कहाँ से ऑब्जेक्ट्स को अपने सिस्टम में लेकर आया जा सकता है, बट अभी के लिए अगर हम कोई प्रॉपर्टी ऐड करना चाहते हैं एक ऑब्जेक्ट में लेटर ऑन, तो किस तरह करेंगे, पर्सन डॉट मैं कह देता हूँ इज एन इंजीनियर इज इक्वल टू ट्रू, तो ये प्रॉपर्टी ऐड हो गई है उस ऑब्जेक्ट पे। ऑल्दो इज इंजीनियर एग्जिस्ट नहीं करती थी जब हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया था, बट जब हमने यहाँ पर ये लिखा है इज इंजीनियर इज इक्वल टू ट्रू, तो ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट ने इज इंजीनियर की प्रॉपर्टी ऐड कर दी है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे। अब मैं इसको अगर सेव कंसोल लॉग करूँ तो चेक करते हैं, आप देखें पूरे ऑब्जेक्ट में एक नई प्रॉपर्टी आ रही है विच इज इंजीनियर। तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक जावास्क्रिप्ट की आप ऐप बना रहे हैं और उसमें आप फॉर एग्जांपल 100 यूजर्स का डेटा स्टोर करवाना चाहते हैं इसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में ये पर्सन का ऑब्जेक्ट बना हुआ है। नॉर्मली फॉर एग्जांपल अगर फ्रंट एंड पे मैं जावास्क्रिप्ट, अगर फॉर एग्जांपल मैं रिएक्ट की बात करता हूँ या एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट ऐप की बात कर लेते हैं, फ्रंट एंड पे मेरे पास एक फॉर्म आ रहा है HTML में जिसमें मैं 3 चीज़ें ले रहा हूँ, ईमेल, पासवर्ड और फॉर एग्जांपल फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड फुल नेम। अब यूजर जब वो 3 फील्ड्स में इनपुट करे तो मैं चाहता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जिसमें 3 प्रॉपर्टीज हो, नेम, ईमेल और पासवर्ड, और वो 100 यूजर्स भी ऐड कर सकता है फॉर्म से, और जो वो यूजर्स ऐड करता जाए वो मेरे UI में एक लिस्ट के तौर पे नजर आने लग जाए किसी टेबल के अंदर या व्यू में कहीं पर वो नजर आ रहे हैं। तो हम उस केस में नॉर्मली रिएक्ट के केस में क्या करेंगे, हम एक अरे बनाएंगे, एन अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, मतलब 5 यूजर्स ऐड करता है तो 5 ऑब्जेक्ट्स होंगे। और मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवानी है और रेफरेंस करने के लिए एक पर्टिकुलर वेरिएबल चाहिए हमें, तो हम अरेज का यूज़ कर सकते हैं। एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने के लिए अरे का यूज़ करेंगे। इस केस में जो वैल्यूज़ होंगी अरे के अंदर वो क्या होंगी, ऑब्जेक्ट्स होंगे, और ऑब्जेक्ट किस बेसिस पर बनाया हमने, फॉर्म की बेसिस पे जो फ्रंट एंड में आ रहा है। तो अब हम एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ कॉन्स्ट पर्सन्स, या मैं कहता हूँ पीपल इज इक्वल टू एन अरे, और अरे में मैंने आपको बताया 3 प्रॉपर्टीज हमें चाहिए, फुल नेम विच इज फॉर एग्जाम्पल असवद अली, और मुझे चाहिए पासवर्ड, अभी के लिए हम पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8, और ईमेल मैं कर देता हूँ असवद अली फॉर एग्जांपल, या aswad@7solutions.com, और इसको हम कॉमा डाल के मल्टीपल, ये क्योंकि एक अरे है तो इस अरे के अंदर मैं मल्टीपल लोग ऐड कर सकता हूँ इस तरह से। तो अभी के लिए हम 2 लोग रख लेते हैं। मैं यहाँ पर एक और फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जॉन डो, और पासवर्ड ये रहने देते हैं, और ईमेल हम जॉन कर देते हैं। तो दिस इज एन अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फॉर्म है फ्रंट एंड पे, और वो सबमिट करता है ये 3 चीज़ें एंटर करने के बाद, और हम वो डेटा जो है इस अरे में पुश करना चाहते हैं। तो अभी चूंकि हमारे पास फॉर्म नहीं है तो हम एक हार्ड कोडेड एक नया ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। मैं कहता हूँ न्यू पर्सन इज इक्वल टू एन ऑब्जेक्ट कर्ली ब्रेसेस, और उसमें मैं 3 प्रॉपर्टीज रख देता हूँ, फुल नेम विच इज़ गोइंग टू बी फॉर एग्जाम्पल पीटर पार्कर कर देते हैं, और इसमें पासवर्ड हम कर देते हैं 5 4 3 2 1 and 7 8 समथिंग, और ईमेल मैं कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल peterparker@spiderman.com फॉर एग्जाम्पल, वैसे ही ऐड कर लिए। और इसको हम फॉर्म जब सबमिट हो एज्यूम कर रहे हैं कि ये डेटा आया फॉर्म से और हम इसको पुश करना चाह रहे हैं। नॉर्मली फॉर्म का डेटा हम जब अपने किसी वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे तो हम एक ऑब्जेक्ट का ही यूज़ कर रहे होंगे। आपको ऑलरेडी आपने डॉम की वीडियोस जब आप देख रहे होंगे, यहाँ आपको क्योंकि इस कोर्स का प्री रिक्विजिट है कि आपको जावास्क्रिप्ट की कुछ बेसिक्स आनी चाहिए, उसमें आपने देखा होगा कि डॉम से डेटा निकाल के HTML से डेटा एक्सट्रैक्ट करके किस तरह से वेरिएबल्स में स्टोर किया जा सकता है। तो ये ऑलमोस्ट वैसे ही हम कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि हमने डेटा उठा के एक नए ऑब्जेक्ट में रख लिया। अब ये जो ऑब्जेक्ट बना है
फॉर्म के सबमिशन पे मैं पुश करना चाहता हूँ पीपल के अरे के अंदर, तो उसके लिए people डॉट पुश, इसमें मैं रख दूंगा न्यू पर्सन। तो ये एक नया पर्सन पुश कर दिया मैंने उस अरे में। इसके बाद हम console डॉट लॉग करवा देते हैं पीपल को, सेव करते हैं। लेट्स सी आउटपुट में आप देख सकते हैं अब उस लिस्ट ऑफ पीपल जो थी उसमें ये एक नया यूज़र आ रहा है जो हमने ऐड कर लिया। तो अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स ये भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बगैर हम रिएक्ट में काम करना पॉसिबल ही नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये स्ट्रक्चर रिएक्ट में हर जगह पे आपको नज़र आ रहा होगा जहाँ पर आपको मल्टीपल लोगों का डेटा या फॉर एग्जांपल कोई इस तरह की चीज़ है कोई डेटा बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है एक बड़ी कॉमन चीज़ है जो आपको यूज़ होती नज़र आए। फिर ये चूँकि एक अरे है और इसमें मैं फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं इस तरह भी कर सकता हूँ कि console डॉट लॉग पीपल एंड फॉर एग्जांपल वन इंडेक्स से मैं गेट करना चाहता हूँ। आउटपुट करते हैं तो आप देखें वन इंडेक्स क्या था, 0 1। मैंने आपको बताया था पोजीशन इंडेक्सेस जो हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 और 1। तो 1 जो है वो सेकंड पे जो वैल्यू आ रही है हमारे अरे में वो होगी। तो आप देख सकते हैं आउटपुट आ रही है जॉन डो जो कि हमारे ऑब्जेक्ट का सेकंड ऑब्जेक्ट था, अरे का सेकंड ऑब्जेक्ट था। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो अब जो कॉन्सेप्ट आ जाता है वो आ जाता है लूप्स का। फॉर एग्जांपल लूप्स क्या होती हैं कि अगर हम फॉर एग्जांपल हमारे पास अरेज हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, नॉर्मली लूप्स हम यूज करते हैं अरेज के साथ। मेरे पास एक लिस्ट है, अरे है ऑफ 1000 डिफरेंट नंबर्स और मैं स्क्रीन पे आउटपुट करवाना चाहता हूँ। अब आप 1000 दफ़ा console डॉट लॉग तो लिखेंगे नहीं, दैट इज़ नॉट फिजिबल। वो आप लिख लिख के थक जाएंगे, 1000 हो सकते हैं, 2000 हो सकते हैं, वो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। तो उस केस में हम फॉर लूप्स का यूज़ करते हैं। लूप्स क्या होती हैं, अगर आप इंग्लिश मीनिंग देखें लूप का तो एक ऐसी चीज़ है जो बार बार चलती जाए, ठीक है, बार बार एक नॉर्मली लूप्स जो हैं वो गोल दायरे से एक साइकिल जो रिपीट हो रही होती है उसको हम लूप्स कह रहे होते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो लूप्स हैं वो बेसिकली हम यूज़ करते हैं एक अरे के ऊपर से आइटरेट करने के लिए, ठीक है, हर वैल्यू को निकालने के लिए। हर आइटरेशन में हम किसी एक वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो वो देख लेते हैं किस तरह से होता है। तो एक लूप जो जावास्क्रिप्ट में है वो है फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप इस तरह से बनाई जाती है कि सबसे पहले आप फॉर का वर्ड लिखते हैं, कीवर्ड लिखते हैं, फिर ब्रैकेट्स, इसमें आप एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम नॉर्मली हम आई रखते हैं। आई लेटर जो है, इनिशियल वैल्यू इज ऑलवेज गोइंग टू बी 0 इन केस ऑफ फॉर एग्जांपल अगर हम अरे के ऊपर से स्टार्टिंग पोजीशन 0 रखना चाहते हैं। अब कहाँ पर लूप रुकनी चाहिए उसकी कंडीशन होनी चाहिए। लूप इन्फिनिटली तो नहीं चलाना चाहते ना, हम चाहते हैं कि जब अरे के लास्ट इंडेक्स पे पहुंचे तब लूप रुक जाए, एग्जीक्यूशन रुक जाए, क्योंकि उसके बाद सारी वैल्यूज अनडिफाइंड आएंगी जैसा हमने पहले देखा है। तो आई शुड बी लेस देन पीपल डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस के हर आइटरेशन के बाद आई की वैल्यू को एक दफ़ा इंक्रीमेंट कर दो, नेक्स्ट पे ले आओ। अगर इनिशियली 0 है तो नेक्स्ट दफ़ा जब लूप की आइटरेशन चलेगी तो 0 से हो जाएगी वैल्यू 1। अब इसमें अगर मैंने ऊपर जो पीपल का अरे बनाया उसमें हम क्या कर सकते हैं, पीपल, और इसको मैं अब एक्सेस करूंगा आई से, जो हमने आइटरेशन में रखा है आई इज इक्वल टू 0। आई रख दिया पीपल और इसके ऊपर मैं नेम कॉल कर सकता हूँ। अब फर्स्ट टाइम आई क्या होगा 0, सेकेंड आइटरेशन में आई होगा 1, उसके बाद होगा 2 बेस्ड ऑन पीपल डॉट लेंथ, पीपल की अरे की लेंथ क्या है। तो मैं इसमें डायनामिकली आई लिख सकता हूँ तो वो डायनामिकली आउटपुट करेगा। देखते हैं क्या आउटपुट आता है। अच्छा जी, आउटपुट आ रही है अनडिफाइंड, क्योंकि नेम जो है वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो हम करेंगे फुल नेम, सेव करें, देखते हैं अब प्रॉपर्ली फुल नेम आ। बाय द वे यही लूप ज़रूरी नहीं है अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे लगाई जाए। हमने एक और अरे बनाया था ऊपर, अरे ऑफ नंबर्स आई थिंक, अरे ऑफ नंबर्स। तो चेक कर लेते हैं कि नंबर्स के ऊपर किस तरह से लूप लगाई जा सकती है। नंबर्स डॉट लेंथ इधर कर लेते हैं नंबर्स, और ये चूँकि नंबर्स हैं तो फुल नेम की प्रॉपर्टी तो नहीं एग्जिस्ट करती। सेव करें, दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं
तो आप देख सकते हैं ये सारे नंबर्स console.log आ रहे हैं। तो फोर लूप्स इस तरह से काम करती हैं। ओके गाइस, इसके बाद हमारे पास आ जाता है वाइल लूप। हमने ये देख लिया कि फोर लूप के अंदर अगर हमने किसी अरे के ऊपर कोई भी अरे है, चाहे अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, अरे ऑफ नंबर्स है, अरे ऑफ स्ट्रिंग्स है, तो हम किस तरह से उनको आउटपुट करवा सकते हैं यूजिंग अ लूप। हमें मैनुअली फॉर एग्जांपल अगर 1000 चीज़ें हैं अरे में तो हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है। बाय द वे ये लूप में आप एक और चीज़ भी मतलब फॉर एग्जांपल हम हर शख्स हर बंदे के केस में जो इस अरे में आ रहा है, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में, मैं लिखना चाहता हूँ हेलो और उसका फुल नेम, तो मैं अरे लिटरल्स का भी स्ट्रिंग लिटरल्स का भी यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल हाय और उसका डॉलर और उसके अंदर मैं ये नाम पेश करता हूँ। चेक करते हैं कि आउटपुट क्या आ रही है, और ये आप देखें हाय अशफाक अली, हाय जॉन डो, हाय पीटर पार्कर। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम करें हम देखते हैं वाइल लूप। वाइल लूप भी इसी तरह से जिस तरह हम फोर लूप लगाते हैं काफ़ी सिमिलर है, बट थोड़ा सा फ़र्क है। वाइल लूप आप सिंटेक्स में फ़र्क है, हाँ हम इस तरह से करते हैं। वाइल ये जो कंडीशन इधर हम लिखते हैं कंडीशन कि कब तक लूप चलनी चाहिए, कब तक लूप चलनी चाहिए, और वाइल से पहले आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ता है। हम जिस तरह फोर लूप में इसके अंदर वेरिएबल बनाते हैं, वाइल लूप में हमें बाहर वेरिएबल बनाना है। और इनिशियल वैल्यू नॉर्मली अरे अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो आप 0 से इसको डिफाइन कर लेंगे, और आप यहाँ पर करेंगे आई इज लेस देन नंबर्स डॉट लेंथ। तो आपकी कंडीशन यहाँ पर आ जाती है कि कब तक लूप चलानी है, तो ब्रैकेट्स, और इसमें आप console.log फॉर एग्जांपल अगर कर लें नंबर्स आई सेव करते हैं, और वाइल के अंदर आपने उसको नेक्स्ट पे भी लेके जाना है, तो आई प्लस प्लस भी करना ज़रूरी है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ कंसोल को और इसको दोबारा एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो आप देखें मैं इस वाली लूप को कमेंट आउट कर देता हूँ, और आप देखते हैं तो सेम वही आउटपुट आ रही है जो हमारे पास फोर लूप से आई थी। बट वाइल लूप का सिंटेक्स थोड़ा इस तरह से होता है कि आप ये आई लेस देन इस तरह से करके इसको आप बाय रखते हैं। तो फोर लूप इज दिस एंड वाइल लूप वर्क्स लाइक दिस। एक तो ये हो गया। फिर इसके अलावा हमारे पास फोर लूप्स आ गई। बाय द वे ज़रूरी नहीं है कि आप फोर लूप्स अरेज के साथ ही यूज़ करें, आप फोर लूप्स इस तरह से भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल फोर लेट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 1000, आई प्लस प्लस आप 1000 टाइम्स आप फॉर एग्जांपल कोई चीज़ आउटपुट करवाना चाहते हैं, या आप इस तरह करना चाहते हैं आप एक नया अरे बना लें, लेट न्यू अरे इज इक्वल टू एम्प्टी, और आप इसके अंदर कर लें न्यू अरे डॉट पुश आई। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग जो आप कर सकते हैं। और इसके बाद अगर मैं console.log कराऊँ लूप के एंड होने के बाद इस अरे में 1000 नंबर आपको आउटपुट हुए नजर आएंगे। तो लेट्स सी। ओके मैंने console.log करवा दिया है, सेव कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड, सेव कर लिया, न्यू अरे डॉट पुश, दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, और ये आप देखें यहाँ पर मेरे पास आ रहा है और 99 तक है। उसके बाद 900 मोर आइटम्स, चूँकि बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं तो आउटपुट करवाने मुश्किल है यहाँ पर कमांड लाइन में, तो वो हमें 900 मोर देता है, बट इसमें सारी आइटम्स एग्जिस्ट करती हैं जो हमें ऐड की हैं। तो लूप्स का आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। एक और लूप्स का आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं इसके अलावा, फॉर एग्जाम्पल आप लूप के अंदर सिंपली कुछ console.log भी करवाना चाहते हैं। अगर आप पुश नहीं करना चाह रहे आप console.log करवा लें, ठीक है। 1000 टाइम्स आप फॉर एग्जांपल ये करना चाहते हैं कि जितने टाइम्स आए हो आई मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है जी। तो अब चेक करते हैं क्या आउटपुट आती है। तो ये देखें हमेशा वो इंडेक्स को मल्टीप्लाई कर रहा है 5 से, ठीक है। जो 0 है तो 0 मल्टीप्लाई 5 इज 0, 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 5 इज 5, 2 है तो 2 मल्टीप्लाई 5 इज 10। आप एक टेबल को मतलब टाइम्स टेबल करते हैं ना हम, और आप 2 से मतलब फॉर एग्जांपल 2 का टेबल आप देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आप कर लें 1, क्योंकि टाइम टेबल हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से लेकर 10 तक। तो लेस देन इक्वल टू 10 के लेस देन एंड इक्वल टू, इसके बाद मैंने इक्वल टू का साइन डाला है कि i इज लेस देन इक्वल टू 10 कि 10 दफ़ा ये लूप चले और आउटपुट करवा दे console.log i मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 1 से स्टार्ट हुआ है। तो अगर आउटपुट देखें तो मैंने सेव नहीं किया, और दोबारा कर लेते हैं। तो आप देखें 2 का टेबल आ गया, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20।
अगर आपको फॉर एग्जांपल 11 का टेबल चाहिए तो आप यहाँ पर 11 भी कर सकते हैं। दोबारा चेक करें तो इसको देखें 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 एंड 110। सो दिस इज समथिंग यू कैन डू। मैं इस कमेंट को इस कोड को कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको रहने देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। अब हम देखते हैं कि कुछ और फंक्शंस अरेज में होते हैं, वो हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है फॉर ईच का मेथड इन जावास्क्रिप्ट। हमें फॉर लूप हमने यूज़ की, वाइल लूप यूज़ की, हम फॉर ईच का भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है एक अरे विच इज़ नंबर्स। मैं हर नंबर के केस में एक लूप चलाना चाह रहा हूँ, मैं फॉर ईच कर दूंगा और ये लेता है एक कॉल बैक फंक्शन। अब फंक्शंस क्या होते हैं हम पहले क्यों ना वो डिस्कस कर लें, इस पर हम फिर वापस आएंगे। तो मैं अभी जो मैंने कोड लिखा है यहाँ पर मैं उसको ख़त्म कर देता हूँ और हम पहले फंक्शंस डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। फंक्शंस क्या होते हैं? ऐसा कोड होता है जो आप रीयूज कर सकते हैं। हम ये जो यूज़ कर रहे थे ऊपर अगर आप देखें पुश का मेथड, ये फंक्शन है, ठीक है। ऑल्दो इस केस में ये फंक्शन जो है ये एग्जिस्ट करता है एक ऑब्जेक्ट पे जिसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस केस में अगर आप देखें हमने ऊपर यहाँ पर पुश, अनशिफ्ट, पॉप, ये फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं। अब इस तरह का मेथड अगर हम अपना बनाना चाहते हैं तो हम किस तरह से बनाएंगे? वो बिल्ट इन फंक्शंस थे। मैं एक इस तरह का फंक्शन बनाना चाहता हूँ जो किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करे 2 से और रिटर्न कर दे उसकी वैल्यू। तो मैं चाहता हूँ कि इसको कोई भी नंबर हम पास करें, ठीक है, जैसा हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। हम जब फंक्शन बनाते हैं हम फंक्शन का कीवर्ड यूज़ करते हैं, उसका नाम लिखते हैं फंक्शन का और पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं कि इस फंक्शन में क्या पैरामीटर्स रिसीव किए जा सकते हैं। नंबर है तो अब मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी इस जो भी बंदा इस फंक्शन को कॉल करे वो बेसिकली इस फंक्शन को कॉल करेगा एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करवाने के लिए और वो नंबर इधर पास करेगा एज एन आर्ग्यूमेंट। नंबर कुछ भी हो सकता है 100, 150 एंड सो ऑन। और मैं रिटर्न करवा देता हूँ नंबर मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 2 का फंक्शन। अब ये जो फंक्शन आपको नजर आ रहा है, ये फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा है कि नंबर जो भी आपने पास किए इसको जब हम कॉल करते हैं ना, हम इस तरह से कॉल करेंगे, कॉल मल्टीप्लाई बाय 2 और इसको मैं पास कर दूंगा 2। कुछ भी पास कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं 100 को मल्टीप्लाई करवाना चाहता हूँ 2 से, तो मैं 100 पास कर दूंगा। अब इस फंक्शन ने इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, नंबर को जो हमने पास किया था 100 इधर जाकर स्टोर हुआ, फिर इधर आया, नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, उसको मैंने रिटर्न कर दिया। अब जब रिटर्न कर रहे होते हैं ना तो ये फंक्शन वैल्यू हमें वापस भेज देता है। वो वैल्यू हम किसी वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट रिजल्ट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 2। दिस इज द रिजल्ट जो कि इसने रिटर्न किया। इसकी जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो ये है 100 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 200। ये जब कॉल किया वैल्यू रिटर्न हुई, वैल्यू इधर चलेगी रिजल्ट में। अब वैल्यू रिजल्ट क्या होनी चाहिए, console.log करके देख लेते हैं रिजल्ट और चेक करते हैं, वैल्यू इज 200। तो ये भी है। एक और फंक्शन बना के आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमें किस तरह का मेथड बनाना चाहते हैं जिसमें 2 नंबर्स को ऐड कर दे हमारा फंक्शन। तो मैं कहता हूँ सम एंड सम ऑफ फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी। अब ए क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है और बी कुछ भी हो सकता है और मैं इसको प्लस कर दूँ, ठीक है, ए प्लस बी। और इधर मैं सिंपली console log करवाने की एक वेरिएबल में रिजल्ट करवाने की बजाय, आउटपुट करवाने की बजाय मैं डायरेक्टली फंक्शन कॉल कर लेता हूँ इधर। तो सम और मैं कॉल करके वैल्यू देता हूँ 5 एंड फॉर एग्जाम्पल 7। अब ये क्या करेगा, 5 + 7 इज 13, इज 12 और 12 रिटर्न कर देगा। सेव करते हैं और चेक करते हैं क्या आउटपुट आती है। अच्छा जी, वो हमें देना है एरर क्योंकि ये कहीं पर ऊपर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। मैं कहता हूँ माय सम फंक्शन, कुछ भी नाम हो सकता है, कॉल कर लेते हैं और इसको यहाँ पर मैं करता हूँ। तो आप देखें आउटपुट आ रही है 12 की। तो दिस इज द आउटपुट दैट वी एक्सपेक्टेड। मैं इधर 100 भी कर सकता हूँ, 1000 भी कर सकता हूँ, 999 भी कर सकता हूँ। अगर 999 करता हूँ तो आउटपुट देखें क्या आ रही है, 1004। सो ये फंक्शंस होते हैं जो आप बना सकते हैं। फंक्शंस को बनाने के मल्टीपल तरीके हैं। आप फंक्शन को इस तरह से भी बना सकते हैं, कॉन्स
नॉर्मली फंक्शंस को हम कांस्टेंट वेरिएबल्स में भी स्टोर करवा सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। मैं कह देता हूँ माई सम फंक्शन, और क्योंकि नाम सेम है मुझे ऊपर वाला कमेंट आउट करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ फंक्शन और इज इक्वल टू पैरामीटर्स। अब इज इक्वल टू ये पैरामीटर्स हैं और एरो, एरो किस तरह से डालते हैं। बाय द वे मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ, ये जो हो रहा है ये आपको शायद कंफ्यूज करे, मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अच्छा, आपने इज इक्वल टू डालना है और उसके बाद एरो ग्रेटर देन का सिंबल डालना है, फिर आप ब्रैकेट्स डालें, कर्ली ब्रैकेट्स। तो ये एक मेथड है और वो मैंने कहाँ पे स्टोर कर दिया, माय सम फंक्शन में। और इधर मैं कोई भी वैल्यू रिटर्न करवा सकता हूँ, जिस तरह मैंने पहले किया था, ए बी इधर रिसीव करूँगा और रिटर्न कर दूंगा ए प्लस बी। और इसको मैं वैसे ही कॉल कर सकता हूँ जिस तरह मैंने पहले किया था। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखें कि रिजल्ट सेम है। तो ये इस तरह से भी काम करता है ये जो फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ तक होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि फंक्शंस किस तरह से बनाए जा सकते हैं। एक और तरीका फंक्शन बनाने का, विच इज़ आप ये भी कर सकते हैं, कॉन्स माई सम फंक्शन इज इक्वल टू फंक्शन, और उसको कोई नाम देने की जरूरत नहीं है क्योंकि नाम इधर है, और आप यहाँ पर रिटर्न कर दें ए प्लस बी। इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, सेव करते हैं, लेट्स सी क्या आउटपुट आती है। और आउटपुट अगर आप देखें तो देयर इज एन एरर बिकॉज हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स नहीं रिसीव की। कॉल करते हैं, देखें आउटपुट सेम आए। तो गाइस ये भी एक तरीका है फंक्शन बनाने का, और ज़रूरी नहीं है कि आप एक फंक्शन को किसी वेरिएबल में स्टोर करवाएं। आपको कॉल करने के लिए वेरिएबल में स्टोर जरूर करवाना पड़ता है या किसी कांस्टेंट में। यहाँ पर आप देखें तो हमने सारे फंक्शंस को कॉल करने के लिए उसको स्टोर करवाया। अगर मैं इसको स्टोर ना करवाता एक फंक्शन को किसी वेरिएबल में, तो मसला ये आना था कि आपके पास कोई तरीका ही नहीं होना था इसको कॉल करने का। मतलब देखें ना, हमने इसका नाम यूज किया फंक्शन का, इस फंक्शन को कॉल करने के लिए। अगर मुझे नाम ना पता होता या नाम होता ही ना इस फंक्शन का, तो इसको कॉल नहीं कर सकता। बट उसके बावजूद जावास्क्रिप्ट में एक तरीका है एनोनिमस फंक्शंस बनाने का, जिस केस में हम फंक्शन को कोई नाम नहीं देते। वो क्या है? वो तरीका हम सिर्फ तब यूज करते हैं जब हम किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और उसको अपना बनाया हुआ फंक्शन एज एन आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। वो किस तरह से होता है? वो फॉर एग्जाम्पल ये फॉर ईच लूप आ रही है, हम नंबर के ऊपर नंबर्स डॉट फॉर ईच, ये लूप एक मेथड है जो नंबर्स अरे पे एग्जिस्ट करता है। मैं हर नंबर, मैं यहाँ पे एक एनोनिमस फंक्शन बना लूँगा। एनोनिमस फंक्शन इस तरह से बनाऊंगा, जो मैंने ऊपर सिंटेक्स लिखा है ना, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, यही कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। मैं टाइप कर लेता हूँ, ब्रैकेट्स डाली मैंने पहले इसकी, पहले तो फंक्शन की ब्रैकेट्स है ना, ये बाहर वाली, इतना था ना पहले, सॉरी पहले ये पार्ट था। अब मैंने इस फंक्शन को पास करना है एक आर्गुमेंट जो कि एक अलग एक और फंक्शन है, और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। दिस इज बेसिकली आवर फंक्शन। ठीक है जी, मैं फंक्शन बाहर भी बना सकता हूँ। मतलब मैं कहता हूँ माई लूप फंक्शन इज इक्वल टू दिस, और ये मैं आगे पास करवा देता हूँ माई लूप फंक्शन। तो आप इस तरह से आगे पास करवा सकते हो। अब ये क्या करेगा, नंबर्स के वेरिएबल पे लूप करेगा, और लूप करते वक्त जो भी नंबर आएगा 1 by 1 ये फंक्शन कॉल करेगा और इस फंक्शन को वो नंबर पास करने लग जाएगा। ठीक है जी, नंबर यहाँ पर पास किया, और मैं यहाँ पर अगर console डॉट लॉग करवाऊं नंबर, तो आप आउटपुट अगर देखें यहाँ पर, तो आउटपुट मैं सारी आउटपुट ऊपर से क्लियर करवा देता हूँ, क्लियर, और लेट्स सी आउटपुट क्या आती है। तो आउटपुट आ रही है 4 5 3 2 4 5 4 3 3 3 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये जो वैल्यूज हैं ये लूप फंक्शन चल रहा है। ठीक है जी, अब अलग फंक्शन बनाने की बजाय नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम यही फंक्शन इधर पास कर देते हैं। ठीक है, हम एक वेरिएबल नहीं बनाते उसके लिए अलग, हम डायरेक्टली वो फंक्शन इसमें ही लिख देते हैं एज एन आर्गुमेंट। इसमें दो चीज़ें आती हैं। जो फंक्शन कॉल होता है, क्योंकि फंक्शन हम नहीं कॉल कर रहे, हम सिर्फ उसको फंक्शन डिफाइन करके पास करवा रहे हैं, तो फंक्शन जावास्क्रिप्ट खुद कॉल करेगी हर नंबर के लिए और उसको 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करेगी। पहली आर्ग्यूमेंट वो नंबर खुद होगा,
मतलब पहली दफ़ा इटरेशन चली तो पहला नंबर, और उसकी पोजीशन भी वो पास करेगा। पोजीशन क्या होगी? नंबर, मतलब इसका नाम कुछ भी हो सकता है, मैं वैल्यू भी कह सकता हूँ। पहली चीज़ वैल्यू होती है जो उस पर्टिकुलर पोजीशन पे एग्जिस्ट करती है। दूसरी चीज़ है इंडेक्स, और मैं वापस इस वैल्यू को नंबर कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर बैकटिक्स डाल के क्या कहता हूँ, नंबर, शुरू में मैं बल्कि इंडेक्स कर देता हूँ, इंडेक्स, और कॉलन डाल के ना हम ये देख लेते हैं कौन सा नंबर किस पोजीशन में। सेव करता हूँ और देखते हैं। अगर आप देखो तो 0 45 पे है, 45 जो है सॉरी वो 0 इंडेक्स पे है, 32 1 इंडेक्स पे है, 45 2 पे एंड सो ऑन। तो इस तरह से फॉर ईच यूज़ करते हैं, और फॉर ईच कुछ रिटर्न नहीं करता, ठीक है। फॉर ईच सिर्फ आपकी लूप चलाता है और इसकी कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होती। मतलब अगर आप लेट सम वैल्यू करके इज इक्वल टू कर देते हैं ना, इसका कोई वैल्यू नहीं आएगी, और दिस इज गोइंग टू बी अनडिफाइंड, ठीक है। इसको अगर मैं कंसोल लॉग करवाता हूँ तो यहाँ तक आपने गाइज याद रखना है। अभी तक हमने जावास्क्रिप्ट का काफ़ी कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो कवरिंग जावास्क्रिप्ट, और उसके बाद हम रिएक्ट मूव कर जाएंगे। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, एंड अल्लाह हाफिज़।